नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिसको देने से कभी कम होता ही नहीं है। एक है मुस्कुराहट और दूसरा है दुआएं। तो दोस्तों, दुआएं और खुशियां आप बांटते रहिए, हमेशा हमेशा बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आइए, इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने आप सभी की दुआओं के साथ आवाज दे रहा हूं मुस्कुराते हुए कुमारी अन्वी। तो प्लीज वेलकम कुमारी अन्वी। वाह अन्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। थैंक यू। अच्छा अन्वी, तो चलिए बैठते हैं, बैठ के बात करेंगे। अच्छा अन्वी, आप कहाँ से आई हो? मैं कोटा राजस्थान अच्छा से। कोटा से। अभी पढ़ाई चल रही है? हाँ। कौन से क्लास में? थर्ड क्लास। थर्ड में। अच्छा अन्वी, आप कितने साल की हो अभी? 8 years। अच्छा 8 ईयर, 8 साल की हो गई। अच्छा तो अन्वी, आप स्कूल में या घर में आप क्या क्या करते हैं? आपकी जो कला है वो क्या क्या है? मैं मॉडलिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्पीच एंड पोएम्स। वाह भाई, बहुत सारे टैलेंट है भाई आप में। तो ये अन्वी, आप ये सब कहाँ कहाँ किए अभी तक? कितने, ये बताओ कितने साल की थी या कब से शुरू किया आपने, ये बताओ। 3 years। 3 इयर्स की आप थी तब से शुरू किया। अच्छा तो अन्वी, आपको याद है कि पहली प्रस्तुति आपने जो दी होगी वो याद है? कौन सा दिया था? फर्स्ट मॉडलिंग थी। मॉडलिंग थी। अच्छा, मॉडलिंग में क्या करना होता है? उसमें वॉक होता है। हाँ, और स्टाइल में वॉक होता है। स्टाइल में वॉक होता है। अब 3 साल की थी तब से शुरू की। हाँ, लग रही है मॉडलिंग में अभी स्पेशल। तो अन्वी, अभी अलग अलग कहाँ कहाँ और भी प्रोग्राम किए होंगे आप स्कूल में, और कहाँ कहाँ वो बताएंगे? स्कूल्स में किए हैं। अभी रोटरी क्लब में हुआ था, JCI, तो उसमें भी था। और पहले भी बहुत सारे मॉडलिंग के हुए थे। तो अच्छा अच्छा, बहुत सारे किए हुए हैं। और डांस भी करती हैं? तो अभी हम सबसे पहले आपका डांस देखना चाहेंगे। तो कौन से गीत पर डांस करेंगे? हुल्ले हुलारे पंजाबी सॉन्ग है। अच्छा, तो चलिए आप डांस देखते हैं। आओ नचिए, आओ नचिए, रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। आओ नचिए, रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। खुशियां खेड़े चार चुफेरे हुल्ले हुलारे। हुल्ले हुलारे, हुल्ले हुलारे। आओ नचिए, रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। ने नचना है गज वज के, गज वज के, गज वज के। चाह पूरे करने ने अज रज के, अज रज के, अज रज के। सारिया ने नचना है गज वज के, गज वज के। चाह पूरे करने ने अज रज के, अज रज के। एक दूजे तो जाइए वारे हुल्ले हुलारे। हुल्ले हुलारे, रल मिल के सारे हुल्ले हुलारे। तो अन्वी, आप इतना अच्छा डांस की, अभी कोई सिखाते हैं आपको? ट्रेनिंग लिए कहीं पे? हाँ, मेरी मम्मा सिखाती हैं। अच्छा, मम्मा सिखाती हैं। मतलब कि मम्मा आप ट्रेनिंग भी देती है और मम्मी भी है, तो प्यार भी बहुत करती है इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कौन लेके आए हैं? मेरे पापा लेके आए। पापा लेके आए और मम्मी भी आई है? हाँ। इसका मतलब पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ, मेरे को मैंने एक स्कूल में कविता बोली थी मम्मा पापा पर, तो मैं आपको सुनाऊं? अच्छा, मम्मी पापा के ऊपर कविता सुनाई थी आप स्कूल में? अच्छा, जरूर सुनाइए।
खुशी तो लोगों के दामन में होती है, लेकिन एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में ही इस जिंदगी के लिए वक्त नहीं, लेकिन इस दिन रात दौड़ती दुनिया में ऐसे दो लोग हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो होते हैं मम्मा पापा। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो वह पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पापा। अब कुछ लाइनें पापा के लिए। मेरा साहस मेरा सम्मान है पापा, मेरी ताकत मेरी पहचान है पापा, मेरे अभिमान है पापा। शायद रब ने बनाकर भेजा है फल ही अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत उसकी नेमत उसी का है वरदान मेरे पापा। अब कुछ लाइनें मम्मा के लिए। कभी मेरे लिए लड़ती है तो कभी मुझसे ही लड़ जाती है, मुझे कायम करने के लिए खुद ही बिखर जाती है। मैं कभी गिरूं तो मेरा हाथ थाम लेती है, पहले हमें खिलाती है बाद में खुद खाती है। हमारी खुशी में ही खुश हो जाती है, हमारे दुख में आंसू बहाती है। इतना प्यार भला कौन किसी को देता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास मम्मा पापा है। अब बस एक ही तमन्ना है, ऐ जिंदगी बस इतना काबिल बना दो, जिसने मुझे दी तमाम खुशियाँ उनकी ज़िंदगी को मैं खुशियों से भर दूँ। अपने मम्मा पापा को हमेशा खुश रख सकूँ, उनका सर फक्र से ऊंचा कर दूँ। थैंक यू। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई। किसने लिखी है ये मम्मा ने लिखी है। ओह, मम्मा ने लिखी है, तो बहुत सुंदर। आप और सुना भी बहुत अच्छी रही है फीलिंग से। तो इसका मतलब तो आप घर में मम्मी पापा के मनोरंजन भी करती हो लग रहा है ना। कई बार बोलती होंगी अच्छा अनवी ये सुनाओ वो सुनाओ, ऐसा करती? हाँ जी। अच्छा, तो अभी इतना अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी भी लिख लिख के देती है और आप सुनाते हो। अच्छा, पापा भी कई बार, बच्चे जब अच्छे होते हैं ना, अच्छे संस्कार और अच्छे बोलते हैं तो पापा को भी मज़ा आता होगा। और छोटी बहन भी है, भाई भी है? बहन है। छोटी बहन है, कितने साल की? 1 ईयर। ओह, 1 ईयर की। मस्ती करती है उनके साथ? नहीं करती? बहुत मस्ती करते बहुत मस्ती करती हैं। अच्छा, क्या मस्ती करते हैं, कैसे करते हैं? वो मेरे साथ कभी कभार खेलती है, जैसे मम्मा कभी काम कर रही हैं तो वो हम दोनों खेलते हैं एक साथ। अच्छा, एक साथ खेलते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, वेरी गुड। उठते कितने बजे? जैसे कभी हॉलीडेज हैं तो अगर जल्दी नींद खुल गई तो 7 o'clock या 6 o'clock, अदरवाइज 8 o'clock। अच्छा, मतलब घर में आपकी दिनचर्या भी बहुत एक पर्टिकुलर है ना। संडे को तो देर में उठती होगी? हाँ, संडे कितने बजे? 9:39। 9:30। मज़ा आता हो, त्यौहार होता है उस दिन। संडे को क्या करते हैं? पापा कहीं ले जाते हैं घूमने फिरने, मस्ती करते हैं मम्मी पापा से? हाँ। बाकी तो पढ़ाई। अभी ये बताओ अनवी, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से सब्जेक्ट में आता है आपको? ड्राइंग में। ड्राइंग में? अच्छा, ड्राइंग भी करती हैं, बहुत अच्छा। तो अभी तक क्या क्या ड्राइंग किया आपने, कुछ 2-3 बताएंगे? अभी तक मेरे को जब मैं नर्सरी में थी तो मेरे को एक ड्राइंग कंपटीशन में भी प्राइज मिला था। फिर और जैसे आर्ट्स का कंपटीशन होता है, जैसे कोई दिवाली पे हो तो दियास का ऐसा, उस पर भी मेरे को है तो उसमें। अच्छा, तो अनवी बताओ, स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ रही है अभी, अलग अलग कई प्रोग्राम भी होते हैं, तो उस प्रोग्राम में आप भाग लेते हैं ना? भाग लेते हैं? हाँ। तो क्या क्या भाग लेते हैं उसमें? जैसे कभी ड्राइंग का हो, डांसिंग, इन सब में। तो डांस करके जब आप बाहर निकलती हैं, अपने जो सहेली होंगी वो मिलती होंगी, तो लोग क्या बोलते हैं आपको? वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा किया आपने। एप्रिसिएट करते हैं ना सब, खुश हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप जब डांस करें तो आपकी सहेलियां भी आपके आसपास आके डांस भी करने लगती होंगी, कभी ऐसा हुआ? नहीं, अगर स्कूल फंक्शंस में हो तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर कोई पार्टी में हो तो। अच्छा, पार्टी में हो तो ऐसा होता है। वेरी गुड। तब तो आप, इसका मतलब पार्टी में आपके फैमिली के जो भी हैं वो सभी एंजॉय करते होंगे आप जहाँ होते होंगे, है ना? तो उसमें भी कुछ परफॉर्मेंस करती हैं? मैं एक बार मासी की शादी में गई थी तो वहाँ पे सब बोलने लगे कि हाँ देखो अनवी आ गई, अनवी आ गई। फिर वो मेरे को पकड़ के स्टेज पे ले गए और बोलते कि
अब मौसा जी मासी पे कुछ सुनाओगे? तो मैंने बोला हाँ, तो मैं आपको सुना सकती हूँ। अच्छा, मौसा मौसी के ऊपर आप सुना, अभी तो मम्मी पापा पर आपने सुनाया, मौसा और मौसी पर। बहुत बढ़िया, चलिए सुनाइए। मुझे सर पर चढ़ाने वाली, साथ में जिद्दी भी बनाने वाली, बिना कुछ मांगे सब कुछ देने वाली, बिना कुछ बात कहे हर बात को समझने वाली, और कोई नहीं बल्कि आप हो मासी। रिश्ते में तो आप मेरी मासी लगते हो, लेकिन असल जिंदगी में आप मेरे सब कुछ लगते हो। अब मैं मौसा जी से कुछ कहना चाहूँगी। मौसा जी, मासी की आंखों को कभी नम न होने देना, उनकी जिंदगी से खुशियों को कभी कम न होने देना। फिर मैंने बेटियों पर कुछ बोला। बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं, वह फूल है उन्हें कभी रुलाना नहीं। पिता का तो गुमान होती है बेटी, जिंदा होने की पहचान है बेटी। राज दुलार पाने की हकदार है बेटी, समझो भगवान का आशीर्वाद है बेटी। थैंक यू। वाह भाई, बहुत सुंदर। आप तो इतनी अच्छी कविता, और आप सचमुच में अपने मम्मी पापा के गुमान तो हो ही, है ना अनवी? गुमान हो ना, शान हो, और आगे चल के आप पूरे देश की शान हो सकती हैं। हाँ। है ना, हो सकती है ना। क्या सोचा है आपने भविष्य में, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लक्ष्य है। तो फिर भी स्पीकर के साथ में प्रोफेशन के तौर पे ये स्पीकर ही है कि कुछ और सोचते हैं? टीचर। तो आप टीचर बनना चाहेंगे? हाँ। अच्छा, तो टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ तैयारियां अभी से ऐसे मन में आता है, क्या करती हैं उसके लिए? अभी मैं जैसे टेडी बियर्स ले लिए, उनको सामने है, और फिर मेरे पास ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर सब है, तो मैं उससे उनको पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो ऐसे उससे मेरा लर्न भी हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। अपने आप ऐसा करते हैं कि 2-4 सही में स्टूडेंट भी रहते हैं वहाँ? नहीं, अपने आप और ही। कोई ना मिले तो छोटी गुड़िया है ना, उसको बिठा दिया करो, है ना? नहीं, ऐसा? लेकिन वो पूरा बिगाड़ देती अच्छा, है। बिगाड़ देती है। अच्छा, तो बिगाड़ दे तो फिर बनाने में फिर आपको लर्निंग पावर बढ़ेगी ना, हाँ। है ना? तो अभी आप अपने कुछ ऐसी बात जो सच में आपके अंदर है और जो स्पीच आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई किसी विषय पर आप अभी हमें स्पीच दे सकते हो? हाँ, जिंदगी पर है। जिंदगी के ऊपर, चलिए सुनाइए जिंदगी के ऊपर आप, क्योंकि भविष्य के आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हम सुनना चाहेंगे आपके नज़रिए से जिंदगी क्या है। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, दो इस सुंदर संसार को देखने के लिए 2 आँखें दी, इतना स्वस्थ शरीर दिया। इसलिए मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। एक बार उन लोगों को देखिए जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, पूरी तरीके से लोगों पर डिपेंडेंट हैं, फिर आप अपने आप ही शुक्रिया करेंगे। तो मैं ज़िंदगी पर कुछ कहना चाहूँगी। 2 पल की है ये ज़िंदगी, चलो इसे हंसकर जिएं, चलो इसे खुलकर जिएं। क्यों तुम चिंता करते हो आने वाले कल की? आज और अभी जियो, दूसरा पल हो न हो। मत सोचो इतना ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो खुद सोचा होगा ना। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो तुम मान लेते हो ना वो बन जाते हो। ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए, बल्कि वो देती है जिसके काबिल हम हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग का तो बहाना ही हो गया कि समय नहीं है। कुछ नॉलेज की बातें सुनने को कहो तो कहते हैं समय नहीं है। याद रखिए, अगर खेत में बीज ना डाला जाए ना तो इसमें जंगली घास उग जाती है। वैसे ही हमारे दिमाग में अगर पॉजिटिव थॉट्स न डाले जाए ना तो वो नेगेटिविटी से भर जाता है। तो आपके पास भी उतना ही समय है जितना उन महान और सफल लोगों के पास है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए, आपको उस सब्र का फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको कुछ अलग करना है ना
तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो दे देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। लोग मुझसे कहते हैं कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना, बड़े होकर अफसर बनना, तो इसी को मैं कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी। किसी की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं क्यों लोगों के लिए भगवान बनूं। किसी की इच्छा है कि मैं अफसर बनूं, लेकिन मैं क्यों लोगों के लिए सरदर्दी बनूं। किसी की इच्छा है कि मैं वकील बनूं, लेकिन मैं क्यों लोगों की लड़ाई का एक हिस्सा बनूं। इन सब को नज़रअंदाज कर एक ही ख्याल आया, क्यों ना मैं पहले एक अच्छा इंसान बनूं। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर, आपने ज़िंदगी के ऊपर बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो अनवी, आप बहुत खुश रहती हो ना? हाँ। चेहरे पे मुस्कान भी है। खाती क्या हो? मेरी फेवरेट वेजिटेबल तो लेडी फिंगर है। अच्छा, लेडी फिंगर है, भिंडी। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी इसमें खाने पीने के साथ साथ में आप सवेरे कुछ एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देती हैं? हाँ, मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मम्मा मुरली सुनाती हैं और फिर एक्सरसाइज करता है। अच्छा, तो आप मुरली भी सुनते हैं, मतलब ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़ी हुई हैं, है ना? हाँ। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी संस्था में मुरली सुनने जाती हैं रोज? नहीं, मम्मा सुनाती मम्मा हैं। सुना देती है घर पे, बहुत अच्छा। आप जानते हो शिव बाबा कौन है? हाँ, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट हैं। हाँ हाँ। वो हम सबके पिता हैं। जैसे मम्मा मुझे डेली मुरली सुनाती हैं, तो मैं आपको इन शॉर्ट जो भी मेरे को राजयोग के बारे में पता है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जरूर, राजयोग के बारे में आप बताएं, है ना? राजयोग क्या है वैसे? राजयोग थोड़ा सा बताएंगे? राजयोग मीन्स राजा बनने का योग। अच्छा। राजयोग मीन्स स्वयं की पहचान। अब आप सोचते होंगे स्वयं की पहचान? जी हाँ, स्वयं की पहचान। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। वैसे ही जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर की नहीं, एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटर के नहीं, और एक मोबाइल फ़ोन बिना बैटरी के नहीं चल सकता, वैसे ही ये शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकता। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ना मुझे कोई छू सकता है, ना देख सकता है, ना मार सकता है। जैसे मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वैसे मेरा पिता परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे हम सब के रहने का एक स्थान होता है, वैसे ही हमारा पिता परमात्मा भी कोई चिक्कर बेहतर या कंकर में नहीं रहते। उनका भी रहने का एक स्थान परम धाम होता है। लोग बोलते हैं कि कुछ बुरे कर्म करोगे तो कोई कुत्ता बिल्ली या जानवर बन जाओगे, लेकिन हमारे पिता परमात्मा कहते हैं कि अगर हम इंसान हैं तो मनुष्य के रूप में ही जीवन जन्म लेंगे, लेकिन कर्मों के अनुसार। जैसे आम के बीच से आम का पेड़ ही उगता है, वैसे ही मनुष्य भी मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है, लेकिन कर्मों के अनुसार। जैसे मैंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो ही आज मैंने इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया। आप जैसा इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार मिला, वो मेरे पिछले कर्मों का फल है। वाह। इसी को मैं कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया की भीड़ बढ़ाने आए हैं। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया की भीड़ बढ़ाने आए हैं। आप सब वो नायाब हीरे हैं जो इस दुनिया की सुंदरता बढ़ाने आए हैं। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर। आपने राजयोग के बारे में इतना अच्छा बताया, और सही बात है कि पता है आपको मालूम है कि शिव बाबा से कनेक्ट हो करके हम दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अनवी, आपको पता है पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 750 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 750 करोड़। 750 करोड़ लोग। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो राजयोग अभ्यास करके परमात्मा से अपने जीवन को जोड़ करके संबंध बना के इसी धरती पे चमक रहा है। चमक रहे ना, जैसे आप, है ना? आपने राजयोग का अभ्यास किया ना, तो इससे क्या होता है? राजयोग के अभ्यास करके अपने मन के जो भी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाती है ना, होती है ना। मज़ा आता है ना राजयोग का अभ्यास करते हैं।
आपके चेहरे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मुस्कुरा रहे हैं। तो अंदर की जो भी कमी कमजोरी है राजयोग से नष्ट हो जाती है ना। तो अन्वी, अभी आप बहुत सारे और कई टैलेंट है आप में, तो अभी अगर हम आपको कहेंगे तो चलो और कुछ सुनाइए, तो क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ, गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड, चलिए, गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक। I got a friend who is powerful above all. Hears me every time when I ask and call, offering his hand when you see me down, leading to the right path where the sunrise shone, just waiting for me to talk to him, to share with him all my dreams. He is a doctor that heals me if I am sick, gives me strength when I am weak, a comforter if I am in pain. He turns my sadness and happiness again. When my heart is broken, he tells me to move on with wisdom and good decision. He is the one I could trust on. God is my best friend I could depend on. Always pray and faith for him. God is my best friend I could believe in him. Thank you. वाह, बहुत सुंदर। आप तो सचमुच में जो संसार के दोस्त हैं वो आपके दोस्त हैं भाई। मज़ा आता है ना उनके साथ दोस्ती करने में, है ना। वो तो सब कुछ निभाता है ना। कभी वो धोखा दिया है? नहीं, कभी नहीं देता ना। तो सबसे अच्छा दोस्त वो है, और वो है तो आप यहाँ हैं, है ना। स्टोरी भी आती है आपको कुछ? हाँ, एक स्टोरी है, हाथी के पैर में रस्सी, वो मैं आपको अच्छा, हाथी के पैर में रस्सी, चलिए सुनाइए। एक बार एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बड़े से हाथी के पैर में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। उससे रहा नहीं गया और वो महावत से जाकर पूछा, इस बड़े से हाथी के पैर में इतनी छोटी रस्सी? महावत उत्तर देते हुए कहा, जब ये छोटा था ना तो मैंने इसके पैर में ये रस्सी बांधी थी। फिर इसने एक बार नहीं बहुत बार प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। फिर इसने प्रयास करना ही छोड़ दिया और इसके दिमाग में यही था कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और आज ये इतना बड़ा हाथी होकर ये इतनी छोटी सी रस्सी को नहीं काट सकता। तो हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? वो एक साइंटिस्ट थे। उनने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार असफल रहे थे और तब जाकर वो सफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो अच्छी संदेश आपने अन्वी दिया कि सही बात है कि अगर करते रहना चाहिए कोशिश। तो कहते हैं ना, कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, करते रहते। वो चींटी का उदाहरण देते हैं ना, वो पहाड़ में चढ़ती है, कई बार फिसलती है, गिरती है, लेकिन एक न एक दिन वो पहुंच जाती है। तो अभी आपको कहाँ तक पहुंचना है? आपकी ऊंचाई, आपकी मंजिल कहाँ तक है? बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, और उसकी शुरुआत आपने कर दी है ना। तो पहुंचेंगे जरूर, पर इतनी ऊंचाई में जाएंगे हमें भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं भूलेंगे। पहचानेंगे? हाँ। ऑटोग्राफ लेने के लिए हम आपके पास आएंगे तो देंगे ना? हाँ। है ना, जरूर। और हमें विश्वास है तब तो शायद हम बूढ़े भी हो जाएंगे जब आप बहुत ऊंचाई में जाएंगे, है ना। फिर भी पहचान लेना, है ना। तो अन्वी, आपने बहुत सुंदर कई प्रस्तुतियां दी अभी, है ना। आपने पंजाबी में भी डांस की और आपने कविता भी सुनाई, गीत भी सुनाई। आपको पंजाबी के अलावा कुछ और भी डांस आता है? वो मराठी सॉन्ग है अप्सरा आली। तो चलिए भाई, आपने पंजाब से डांस की शुरुआत की, राजस्थान से आप आई हैं और महाराष्ट्र की तरफ आपके डांस तरफ पहुंचते हैं। तो एक मराठी डांस आपसे देखेंगे। कोमल काया की मोह
वाह अनवी, कितना सुंदर आपने ये, लग तो रहा है ये इसमें मराठी हैं आप, ऐसा लग रहा है। आप महाराष्ट्र आए हो क्या? नहीं, ये मैंने ड्रेस पहन रखे, मैंने डांस किया। जन्म वनम कहाँ हुआ आपका? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में, अच्छा। और पहले आपने पंजाबी डांस किया, अभी मराठी, तो ये महाराष्ट्र में भी कुछ समय रही हो क्या? नहीं। तो आप तो एकदम मराठी लग रही हो। आप यहाँ तन से डांस कर रही थी और आपकी मम्मी मन से डांस कर रही थी, ऐसा ना? हाँ। खुश हो रही होगी मम्मी आपकी? हाँ। पापा भी खुश हो रहे होंगे। तो आप यहाँ पर तीनों राज्य को आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, राजस्थान भी, पंजाब भी और महाराष्ट्र भी। और आई कहाँ हो पता है आपको? ये जगह कौन सा जगह है? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू के बारे में पता है आपको? कौन सी जगह है ये? हाँ। क्या है यहाँ की विशेषता? यह ब्रह्म कुमारी इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ चारों तरफ राज्यों की भाई बहनें रहते हैं। गुड। तो अनवी, आप अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, डांस भी दिखाया, कविता भी सुनाई, गीत भी सुनाए, इतना बढ़िया आपने परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे ऐसे तो लग ही रहा है कि आपका जो भविष्य बहुत उज्जवल है। जाते जाते हम चाहेंगे कि आपको टीवी में काफ़ी लोग देख रहे हैं, जो भी, उनके लिए आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगे? संदेश है कि हर पीपल का अपना एक टैलेंट होता है। जैसे किसी में डांसिंग का होता है, किसी में सिंगिंग का होता है। कहना चाहूँगी कि आप सब में भी जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं। वाह, बहुत बढ़िया। आपने इतना सुंदर संदेश दिया और निश्चित रूप से आपको जो भी सुन रहे हैं अपने टैलेंट को पहचान रहे होंगे और वो जरूर दिखाएंगे पूरी दुनिया को। तो देखा दोस्तों, ये बच्चे ही मुकद्दर है अपने हिंदुस्तान के। इन्हें खूब दुआएं दो, मुस्कुराते हुए, खुशियों के साथ, दिलो जान से। दोस्तों, आप सबने इन बच्चों के माध्यम से देखा, इनकी प्रतिभा का आपने दर्शन किया और ये महसूस भी किया होगा कि इनकी जो विचारधारा है देश के लिए एक धरोहर है। इस धरोहर को हम सजा के रखें, समा के रखें और समाज में इसको फैलाएं। हमारे उभरते सितारे का ये जो मंच है, इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बनाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आपके आसपास जो भी ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान, उन्हें हम तक पहुंचाइए। हमारी ये पूरी कोशिश होगी उनकी कला को आप तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे।